हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कॉमर्स नेशन या विद कॉन्फिडेंस। माय नेम इज अमन। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने जाए अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फर्स्ट टॉपिक को, ठीक है, जो कि आपके यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर एग्जाम्स में काम आने वाला है। ओके, तो चलिए टॉपिक को देखते हैं। इसका सिलेबस मैंने आपको पहले ही बता दिया था, बट तब भी देख लो, जो फर्स्ट यूनिट है उसका सिलेबस आपके सामने है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। दोस्तों ये जो नोट्स है ये आपके ऐप में अपलोड कर दिया गया है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एंड आप लोग चाहो तो वहां से बना भी सकते हो और डाउनलोड करने का ऑप्शन भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस। ओके दोस्तों, आज का जो टॉपिक है उसका नाम है यूनिट 1 हम लोग पढ़ रहे हैं। टॉपिक का नाम है इवोल्यूशन एंड द फंडामेंटल ऑफ बिजनेस। ठीक है ना, कैसे जो बिजनेस है वो इवॉल्व हुआ है एंड क्या है बिजनेस के फंडामेंटल्स, हम लोग को बहुत ध्यान से समझना है। देखो हम लोग सेमेस्टर एग्जाम में आ चुके हैं, मतलब इसके पहले हम लोग एकेडमिक एग्जाम में थे। आपका ये बीकॉम का फर्स्ट सेमेस्टर है, तो भैया आप सेमेस्टर एग्जाम में आपको लिखना कैसे है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अब जब हम लोग एकेडमिक में होते हैं तो हमको कंटेंट को लिखना होता है, कम से कम लिखना होता है, बट सेमेस्टर एग्जाम में आपको मैक्स टू मैक्स लिखना पड़ता है मैक्सिमम नंबर पाने के लिए। किसी पॉइंट्स के बहुत सारे फीचर्स को लिखना पड़ता है, तो उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे। ठीक है, टॉपिक का नाम है अपने दोस्तों पाया ह्यूमन एक्टिविटी। अब ये ह्यूमन एक्टिविटी होती क्या है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। अगर कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है इंसान, ठीक है ना, अगर कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म बाय अ ह्यूमन बीइंग टू मीट हिज वांट्स इज नोन एज ह्यूमन एक्टिविटी। कोई भी इंसान कोई काम कर रहा है तो उसको बोलते हैं ह्यूमन एक्टिविटी। अब ह्यूमन एक्टिविटी होती है दो चीजों के लिए, सम एक्टिविटी परफॉर्म टू अर्न मनी, कुछ एक्टिविटी करते हैं पैसा कमाने के लिए, एंड सम एक्टिविटी आर अंडरटेकन टू अचीव पर्सनल सेटिस्फैक्शन। मतलब इंसान कोई भी काम कर रहा है तो उसको एक्टिविटी बोलेंगे ह्यूमन एक्टिविटी। इंसान दो काम करता है, एक काम करता है पैसा कमाने के लिए, एक काम करता है पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए। ठीक है ना, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब दोस्तों यहाँ पे देखो तो टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी के दो टाइप्स बताए गए हैं। ठीक है ना, यहाँ पे देखो पहला बताया गया है इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। भैया इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक जो है वो बहुत छोटा सा है, तुरंत खत्म हो जाएगा। जैसे कि एक्टिविटी आर अंडरटेकन टू अर्न लिविंग, अगर हम लोग अपनी जिंदा रहने के लिए कोई भी काम करते हैं, अर्न लिविंग मतलब अपनी जिंदगी को जीने के लिए जो भी काम करते हैं उसको बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। एंड इसमें हम लोग पैसा कमाते हैं। ठीक है ना, तो टू अर्न मनी क्या कमाते हैं, पैसा कमाते हैं। ओके, एग्जांपल एक वर्किंग इन अ फैक्ट्री, कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, एक शॉपकीपर सामान को बेच रहा है। ठीक है ना, तो वही चीज है, जो काम हम लोग पैसा कमाने के लिए करते हैं उसको बोलते हैं आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी, एंड जो काम पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं उसको बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। टॉपिक का नाम है बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है, ओके, तो ये आपको समझ में आ गया। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच आर अंडर टेकन टू सेटिस्फाई सोशल एंड साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल नीड, एंड आपके इमोशनल नीड को पूरा करने के लिए जो भी एक्टिविटी की जाती है इंसानों के द्वारा उसको नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। जैसे योगा करना, मंदिर में जाना, वॉक पे जाना, ये सब हो गया नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। समझ में आ गया, ह्यूमन एक्टिविटी, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। ठीक है, यहाँ पे आपको एक चार्ट बनाया गया होगा, इस चार्ट को आप लोग देख सकते हो। ठीक है ना, ये देखो ह्यूमन एक्टिविटी के अंदर इकोनॉमिक है, नॉन इकोनॉमिक है, जो कि अपने को बिजनेस पढ़ना है, और बिजनेस आता किस में है, इकोनॉमिक में आता है। अगर मैं आपको डायरेक्ट बता दूं तो कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, बेसिकली पढ़ना बिजनेस है, थोड़ा सा प्रोफेशन के बारे में भी देखेंगे और थोड़ा सा एम्प्लॉयमेंट के बारे में भी सीखेंगे, क्योंकि उसी का पार्ट है। ठीक है, एंड नॉन इकोनॉमिक में रीजन, पेरेंटल, सोशल, मतलब अगर कोई भी काम किया जा रहा है पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए, इमोशनल नीड को पूरा करने के लिए, वो नॉन इकोनॉमिक में आता है, जो कि बस वहीं पे खत्म हो गया। कोई भी एक्टिविटी की जाए है पर्सनल सेटिस्फैक्शन या इमोशनल नीड को पूरा करने के लिए तो उसको बोलेंगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, समझ में आ गया आपको। ओके, अब दोस्तों यहाँ पे देखो टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर पहला आता है आपका बिजनेस। अब दोस्तों बिजनेस तो सबको पता है कि बिजनेस होता क्या है। ठीक है ना, अब एग्जाम में अगर पूछेगा तो लिखोगे क्या, तो दोस्तों बिजनेस क्या होता है, यहाँ पे देखो बहुत ही आसान सा टॉपिक है। बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है ना, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, वो एक्टिविटी जो कि इंसान करता है पैसा कमाने के लिए, टू अर्न मनी। इस दोनों कुछ भी हो सकता है ना भैया, फैक्ट्री में काम कर रहा है, डॉक्टर है, सब्जी बेच रहा है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी एक्टिविटी पैसा कमाने की जाए है तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। ठीक है, उसके बाद विच आर कनेक्टेड, जो कि कनेक्टेड है, जो कि जुड़ा हुआ है किस चीज से, प्रोडक्शन, मतलब या तो किसी चीज का प्रोडक्शन किया जा रहा है, या तो परचेज किया जा रहा है, या तो सेल किया जा रहा है गुड्स और सर्विस का। मतलब बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसके अंदर
कनेक्टेड है किस चीज से, प्रोडक्शन, परचेज, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एंड विद द मेन एम ऑफ, इनका मेन एम क्या है, अर्निंग प्रॉफिट, मनी होता है बट मनी को क्या बोलेंगे, प्रॉफिट बोलेंगे, एंड बाय बियरिंग द रिस्क, साथ में रिस्क भी होगा, मतलब कि आपको ये पता होना चाहिए बिजनेस के अंदर रिस्क भी होता है, बिना रिस्क के बिजनेस नहीं होता है। तो बिजनेस क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है ना, जिसके अंदर इंसान एक्टिविटी को कर रहा है फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग मनी। एक्टिविटी में क्या कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा होगा, परचेज, सेल, एक्सचेंज गुड्स और सर्विस का, ठीक है ना, एंड बदले में पैसा कमा रहा होगा, जिस पैसे को बोलेंगे प्रॉफिट, एंड साथ में रिस्क भी होगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे एक डेफिनेशन है जो विलियम आर स्पैगर ने दी है, ये आप देख सकते हो, याद करने की जरूरत नहीं है। बिजनेस इज अ वे, बिजनेस एक तरीका ऑफ लाइफ एज वेल एज मेथड ऑफ अर्निंग लाइवलीहुड, अपने जिंदगी को जीने के लिए एक तरीका है, एक वे ऑफ लाइफ है, ठीक है, ओके। अब समझ में आ गया आपको। अब दोस्तों कंसेप्ट ऑफ बिजनेस, दोस्तों दो कंसेप्ट हैं बिजनेस के, एक है ट्रेडिशनल कंसेप्ट जिसको ओल्ड कंसेप्ट कहते हैं, एक है मॉडर्न कंसेप्ट जिसको आज के हिसाब से कहते हैं। दोस्तों ट्रेडिशनल कंसेप्ट के हिसाब से बिजनेस का मतलब होता था कि बस पैसा कमाओ, बस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज द मेन एम ऑफ ट्रेडिशनल कंसेप्ट। बट जो मॉडर्न कंसेप्ट है वो ये कहता है कि भैया पैसा बाद में कमाओ, पहले कस्टमर के हिसाब से उसको सामान को बना के दो एंड उसकी नीड को सेटिस्फाई करो, उसके बाद प्रॉफिट कमाओ, सर्विस फर्स्ट प्रॉफिट नेक्स्ट, ये है मॉडर्न कंसेप्ट का थ्योरी। और ओल्ड कंसेप्ट क्या कहता है, बस सामान बनाओ, बेचो, प्रॉफिट कमाओ, और मत कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मिले ना मिले इसके ऊपर फोकस नहीं किया गया है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा बात है, आपको पता भी होगा। ट्रेडिशनल कंसेप्ट क्या कहता है, कहता है कि दिस कंसेप्ट इज आल्सो नोन एज प्रॉफिट, इसको प्रॉफिट कंसेप्ट भी कहते हैं, ठीक है ना। एज पर दिस कंसेप्ट मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है बिजनेस का, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ठीक है ना। एंड मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ बिजनेस क्या होता है, यहाँ पे देखो, इसको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी कहते हैं एट एनी कॉस्ट। यहाँ मैंने बताया ना कि दिस कंसेप्ट इज आल्सो नोन एज प्रॉफिट कंसेप्ट। एज पर दिस कंसेप्ट मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है बिजनेस का, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, सामान को बनाओ, बेचो, किसी भी कॉस्ट पे कस्टमर को सेटिस्फेक्शन हो मतलब नहीं, ठीक है ना, बस सामान बनाओ, बेचो। ये ओल्ड कंसेप्ट था, ये पहले के समय में लोगों का थिंकिंग था बिजनेसमैन का। अब क्या हो गया, नया जमाना आ गया है, ग्लोबलाइजेशन आ गया है, तो अब ऐसा नहीं चलेगा। अब क्या है देखो, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट बिजनेस इज कंसीडर्ड एज अ सोशल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस को सोशल इकोनॉमिक एक्टिविटी बोला गया, सामाजिक और इकोनॉमिक एक्टिविटी बोला गया है, जो कि सोसाइटी के लिए काम करता है, ठीक है, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। इसमें प्रॉफिट कमाते हैं ये लोग थ्रू सर्विस, मतलब पहले सर्विस देंगे, दैट इज प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विस ऑफ अ राइट क्वालिटी, मतलब अच्छे क्वालिटी का सामान दो, राइट टाइम पे दो, राइट जगह पे दो और रीजनेबल प्राइस पे दो, ठीक है ना। तो मॉडर्न कंसेप्ट क्या कहता है, पहले सर्विस दो, राइट सामान, राइट क्वालिटी वाला सामान अच्छे दाम पे दो, एंड सर्विस दो उसको, जो चाहिए उसको वो दो, उसके बाद प्रॉफिट कमाओ। तो भैया सर्विस फर्स्ट प्रॉफिट नेक्स्ट। तो आपको ओल्ड कंसेप्ट और मॉडर्न कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ओल्ड कंसेप्ट को ट्रेडिशनल कंसेप्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब दोस्तों मीनिंग ऑफ बिजनेस, मीनिंग ऑफ बिजनेस क्या है, अब यहाँ से आपका टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, जो आपके सिलेबस के हिसाब से बैकग्राउंड का आपको बताना बहुत जरूरी था कि भैया होता क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसके अंदर ही आता है बिजनेस, ठीक है। अब देखो मीनिंग ऑफ बिजनेस, बिजनेस क्या है, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है विच आर कनेक्टेड, जो कि कनेक्टेड है, जिसके अंदर प्रोडक्शन हो रहा है, परचेज हो रहा है, ऑफ सेल हो रहा है गुड्स और सर्विस का, मेन एम क्या है इनका, प्रॉफिट कमाना, एंड साथ में रिस्क भी है ना। तो बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसके अंदर प्रोडक्शन, परचेज, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द पर्पस ऑफ, पर्पस क्या है, अर्निंग प्रॉफिट, मनी को प्रॉफिट ही बोलेंगे, एंड साथ में रिस्क भी होगा, ठीक है। ये तो समझ में आ गया। एग्जाम में पूछेगा व्हाट इज बिजनेस, तो क्या लिखोगे, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच आर कंसर्न्ड विद द परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोडक्शन एंड इट्स प्रोडक्शन विद द मेन एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट विद बियरिंग द रिस्क ऑल्सो, साथ में रिस्क भी होना चाहिए, ओके। समझ में आ गया आपको। अब दोस्तों हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या लो या फिर फीचर क्या लो, मतलब कि अगर एग्जाम में बिजनेस पूछेगा ना तो साथ में इसका फीचर भी लिखना होगा, क्योंकि फीचर लिख के इसके मीनिंग को हम लोग बड़ा कर सकते हैं, ठीक है ना। बात समझना, किसी चीज का फीचर मतलब उसका मीनिंग ही होता है, बात समझ गए, तो फीचर आपको लिखना होगा साथ में। तो दोस्तों पहला आपका फीचर क्या है, एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ये तो बताने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि बिजनेस को करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग मनी, एंड कोई भी काम पैसा कमाने के करते हैं तो उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी डन फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग
प्रॉफिट। पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा है डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस के अंदर क्या होता है, सामान को खरीदते या तो बेचते हैं या तो सर्विस को खरीदते या तो बेचते हैं। ध्यान रखना जब भी गुड्स की बात आएगी तो साथ में सर्विस की बात भी आएगी, ठीक है ना। तो डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज। अब बिजनेस कॉन्टिन्यूसली इन्वॉल्व, बिजनेस लगातार इन्वॉल्व रहता है डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज। दे ऑफर वेरियस टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू एंड कंज्यूमर। जो भी अंतिम कंज्यूमर होता है उनको बहुत सारे गुड्स और सर्विस देता है एंड उनके वांट को सेटिस्फाई करता है एंड प्रॉफिट कमाता है। देखो यहाँ पे लिखा है पहले कस्टमर के वांट को सेटिस्फाई करो फिर प्रॉफिट कमाओ, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब तीसरा है रेगुलरिटी ऑफ ट्रांजैक्शन। कहने का मतलब है कि हम बिजनेसमैन हैं और हमने आज एक सामान बेचा, फिर 2 महीना तक दुकान को बंद करके बैठ गए, तो भैया ये बिजनेस नहीं होता है। कॉन्टिन्यूअस डीलिंग करनी होती है, हर दिन दुकान खोलो, हर दिन बिजनेस में सामान को बेचो खरीदो, तभी वो बिजनेस माना जाएगा। एक सिंगल ट्रांजेक्शन को बिजनेस नहीं मान सकते। अगर कॉन्टिन्यूअस ट्रांजेक्शन हो जाए तभी वो बिजनेस माना जाएगा। तो भैया अ सिंगल ट्रांजेक्शन ऑफ अ प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज कैन नॉट बी कॉल्ड बिजनेस। तो इसके ये टू कॉन्स्टिट्यूट बिजनेस तभी माना जाएगा देयर मस्ट बी रेगुलरिटी एंड कंटिन्यूटी ऑफ ट्रांजैक्शन। मतलब कि जब बहुत सारे ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, हर दिन खरीद बेच रहे हो एंड कॉन्टिन्यूअस डीलिंग करते हो, तभी वो बिजनेस माना जाएगा, वरना वो बिजनेस माना नहीं जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपका है चौथा पॉइंट प्रॉफिट मोटिव। क्या है? प्रॉफिट मोटिव। सिंपल सी बात है, बिजनेस का मेन काम क्या है, ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है तो यहाँ प्रॉफिट कमाएंगे ही कमाएंगे। ऑल दी बिजनेस एक्टिविटी आर डन फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट विद द सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर वांट्स। कस्टमर कंज्यूमर के वांट्स को सेटिस्फाई करने के बाद बिजनेस का उद्देश्य यही होता है कि वो प्रॉफिट कमाए। पैसा नहीं कमाएगा तो कैसे सर्वाइव करेगा मार्केट के अंदर, ठीक है। एलिमेंट ऑफ रिस्क। भैया इतिहास गवाह है कि बिजनेस में रिस्क ना हो ऐसा हो नहीं सकता। पूरी दुनिया में ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जिसमें रिस्क ना हो। रिस्क का मतलब क्या होता है, देखो खतरा कहते हैं बट होता क्या है, देखो रिस्क मींस पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, कि भैया इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपको लॉस हो सकता है, नुकसान हो सकता है। दैट अराइजेज, वो किसी भी कारण से आ सकता है, चाहे वो नेचुरल हो, चाहे वो मैन मेड हो, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल हो, मतलब रिस्क बहुत कारण से आता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब होता है पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस दैट अराइजेज आउट ऑफ अनसर्टेनिटी। भैया अनिश्चित कुछ भी हो जाए, अनिश्चित मतलब अचानक से कुछ भी हो जाए तो रिस्क हो जाएगा। रिस्क में जैसे एग्जांपल यहाँ पे नेचुरल एग्जांपल लिया गया है, जैसे कि देयर इज नो बिजनेस विदाउट रिस्क। कोई बिजनेस रिस्क के बिना नहीं होता भैया। जैसे नेचुरल कैलामिटी या एक फ्लड, फेमाइन, सुनामी या फिर थेफ्ट, चोरी हो गया जो कि मैन मेड है, तो बहुत सारे तरीके होते हैं आपके रिस्क के, ठीक है ना। ये समझ में आपको आ गया। कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। भैया बिजनेस के अंदर आपको मैंने बताया ना, अब जो भी बिजनेस पढ़ता है वो मॉडर्न कंसेप्ट के हिसाब से है, तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन सबसे पहले आता है, ठीक है। एज पर मॉडर्न कंसेप्ट बिजनेस कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन इज द प्राइम मोटिव ऑफ द एवरी बिजनेस फॉर एवरी बिजनेसमैन, दैट इज सर्विस फर्स्ट प्रॉफिट नेक्स्ट। भैया पहले सर्विस दो उनको, उनके वांट को सेटिस्फाई करो, बाद में प्रॉफिट कमाओ। तो कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन इज द प्राइम मोटिव ऑफ एवरी बिजनेस एज पर द टुडे सिनेरियो, आज के हिसाब से। अब आता है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। अब ये यूटिलिटी क्या होती है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है। इसका मतलब होता है वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। किसी भी सामान के अंदर अगर सेटिस्फैक्शन पहुंचाने की ताकत होती है तो मतलब उसके अंदर यूटिलिटी है। तो बिजनेस यूटिलिटी को बनाता है कैसे, जंगल में लकड़ी है, कोई काम की नहीं है, तो बिजनेसमैन ने लकड़ी काट के फर्नीचर बना दिया, तो लकड़ी के अंदर यूटिलिटी सेटिस्फैक्शन पहुंचाने की ताकत को डाल दिया। इसी को बोलते हैं क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। ये कहता कौन है, बिजनेसमैन कहता है अपने बिजनेस में, ठीक है। तो समझ में आ गया। बिजनेस क्रिएट्स यूटिलिटी इन गुड्स दैट कंज्यूमर में यूज देम अकॉर्डिंग टू देयर नीड एंड प्रेफरेंस, जिससे कस्टमर अपनी नीड और प्रेफरेंस के हिसाब से बना सकता है। जैसे ये पेन है, बिजनेसमैन ने बनाया है तो हम अपनी नीड और प्रेफरेंस के हिसाब से बनाए हैं, ठीक है, यूज किया है इसको, मतलब ठीक है। एग्जांपल यूटिलिटी का मतलब होता है वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी। एग्जांपल वुड कन्वर्ट इनटू फर्नीचर। बिजनेसमैन ने लकड़ी को कन्वर्ट किया फर्नीचर के अंदर, लकड़ी कोई काम की नहीं थी, फर्नीचर बन गया, अब उसके अंदर सेटिस्फैक्शन की पावर आ गई, जिसको चाहिए होगा कस्टमर वो खरीदेगा। सिंपल सी बात है, ओके। अब दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, सिंपल सी बात है, ये टॉपिक बड़ा आसान सा है। ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट, बिजनेस को चलाने के लिए एक संस्था होना चाहिए, एक मैनेजमेंट होना चाहिए, तभी तो बिजनेस अच्छे से चलेगा। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे देखो,
कि a proper organization and efficient management is needed for the running of business smoothly or in an effective efficient manner। बिजनेस को इफेक्टिव तरीके से अच्छे से चलाने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, संस्था होनी चाहिए। जैसे कॉमर्स नेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है एंड दोस्तों इसका मैनेजमेंट भी है जिससे बिजनेस के काम अच्छे से हो सके। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। उसके बाद डायनेमिक इन नेचर, मतलब कि ये क्या है, आपको पता है जो बिजनेस काम करता है वो अनसर्टेन एनवायरनमेंट में काम करता है, कब चीजें क्या हो पता ना हो। तो बिजनेस क्या होता है, डायनेमिक एनवायरनमेंट में काम करता है, इससे डायनेमिक बन गया है, सिचुएशन के हिसाब से डिसीजन लेता है, कब क्या चेंज हो, इसे ये बिजनेस क्या है, डायनेमिक इन नेचर है। मतलब और दी बिजनेस वर्क्स इन अ चेंजिंग एनवायरनमेंट, कब क्या चेंज हुआ पता ही नहीं है। सो दे हैव टू एक्ट अकॉर्डिंग टू दी एनवायरनमेंट, तो उसको एनवायरनमेंट के हिसाब से काम करना पड़ता है। ठीक है ना, जैसे लॉकडाउन लगा तो बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई करनी पड़ी, तो हम लोग को ऑनलाइन पढ़ाना पड़ा। ठीक है, तो हम लोग ने क्या किया, एनवायरनमेंट के हिसाब से एक्ट किया। ठीक है, इसी को बोलते हैं, दैट्स व्हाई बिजनेस को हम लोग डायनेमिक बोलते हैं, डायनेमिक इन नेचर। ठीक है, एंटरप्रेन्योर, अब दोस्तों बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर में डिफरेंस क्या है। बिजनेसमैन वो होता है जिसको बना बनाया बिजनेस मिल गया हो, और एंटरप्रेन्योर वो होता है जिसने स्टार्टिंग से बिजनेस को पूरा स्टार्ट किया हो, बिजनेस को एग्जिस्टेंस में लेके आया हो। मेरे दिमाग में आइडिया आया कि हमको ये बिजनेस स्टार्ट करना है, हमने बिजनेस को स्टार्ट किया तो हम एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे। अगर मान लो मेरे पिताजी का बिजनेस हमको बना बनाया मिल गया तो हम होंगे बिजनेसमैन। डिफरेंस समझ में आ गया। तो एंटरप्रेन्योर भी होता है फॉर स्टार्टिंग एंड रनिंग अ बिजनेस देयर मस्ट बी समवन टू टेक द इनिशिएटिव, जो कि आगे बढ़ के हिस्सा ये एंड बियर दी रिस्क को उठाए, उस पर्सन को क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। इसके ऊपर पूरा एक बुक है जो कि आपको आगे चल के 3rd 4th 5th सेमेस्टर में पढ़ना हो सकता है। ठीक है, ओके, तो आपको समझ में आ गया दोस्तों। 10वां पॉइंट हो गया। बस आपके 2 पॉइंट और हैं, कैपिटल, इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस। किसी भी बिजनेस में बिना पैसे के कोई काम तो होगा नहीं, ये बिजनेस है भैया, पैसा चाहिए, बिना पैसे के कोई काम नहीं होगा। एंड फाइनेंस मतलब दो, आज के टाइम पे हम लोग मनी नहीं बोलते हैं, मनी के बदले क्या बोलते हैं हम लोग मनी के बदले बोलते हैं फाइनेंस। ठीक है ना, क्योंकि मनी क्या होता है ना, नॉर्मल वर्ड हो गया, तो हम लोग फाइनेंस कहते हैं उसको आज के टाइम पे। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए, कैपिटल मतलब वो पैसा जो बिजनेसमैन बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करता है। ठीक है ना, तो बिजनेस में क्या चाहिए, पैसा चाहिए, तभी तो बिजनेस स्टार्ट होगा। ओके, तो इन एवरी बिजनेस फाइनेंस चाहिए होता है फॉर प्रोवाइडिंग द फिक्स्ड एंड द वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल मतलब जैसे कि बिजनेस में मशीन खरीदना है, बिल्डिंग खरीदनी है, और वर्किंग कैपिटल मतलब बिजनेस के डे टू डे एक्टिविटीज के लिए वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये भी हो गया पॉइंट। अब आता है सोशल एक्टिविटी। बिजनेस को सामाजिक एक्टिविटी भी बोला गया है, क्योंकि बिजनेस में जो भी सामान बन रहा है वो सोसाइटी के लिए तो बन रहा है। सोसाइटी के लोग ही बिजनेस में काम करते हैं, आम लोग ही बिजनेस में काम करते हैं, फिर वो बिजनेस काम किसके कर रहा है, सोसाइटी के काम कर रहा है ना। ओके, बिजनेस इज नोन एज अ सोशल एक्टिविटी बिकॉज ऑल द एक्टिविटी ऑफ बिजनेस डन फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ द सोसाइटी वांट, सोसाइटी के वांट्स को पूरा करने के लिए। कैसे, क्वालिटी वाला सामान प्रोवाइड करके एट रीजनेबल प्राइस, क्योंकि सोसाइटी को बिजनेस सस्ता सामान प्रोवाइड करेगा और रीजनेबल प्राइस पे। ठीक है, तो आपको मीनिंग फीचर्स समझ में आ गया होगा, जो कि आपका सिलेबस का पहला पार्ट है। व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ बिजनेस, उसका फीचर, एंड दोस्तों आगे टॉपिक है आपका स्टेजेस। ठीक है, कंसेप्ट और फीचर आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, ये अपना पहला लेक्चर था बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। ओके, तो होप कि आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, एंड अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना। ठीक है, ये आपके सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ये जो नोट्स है ये आपको किसी बुक्स के अंदर नहीं मिलेगा, ये एक्सक्लूसिवली कॉमर्स सेशन दैट इज मेरे द्वारा बनाया गया है। ठीक है ना, अगर आपको ये चाहिए तो आप लोग हम लोग के कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।